हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो हमारी आगामी परीक्षाओं में अति लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो ये याद रखना है, ये कौन सी नदी है? ये है ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। यानी उड़ीसा में वेदव्यास और शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो ब्राह्मणी। इसी तरह से निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो ये बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तो है, मैसूर महल भी है, हम्पी के मंदिर भी यहीं से ही, हम्पी का जो रथ मंदिर है वो भी कर्नाटक से लिया गया है। तो इसमें कौन सा ना है? दुधमा झरना। तो ये चीज़ याद रखनी है, दुधमा झरना जो है वो कर्नाटक में नहीं है। इसी तरह से तीसरा अगर प्रश्न की बात करें तो अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखना है, अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? कमान क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, कमान क्षेत्र। अगर बात करें किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है? तो अनाईमुदी कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें छठे प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो खांडाधारा, धुआंधार, दूधसागर, शिव समुद्रम। तो इसमें हमें याद रखना है धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से सातवें प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? तो याद रखना है टंका, कुंड, जोहड़ और हरियाली में हरियाली जो है वो एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है। अगर इसी तरह से बात करें आठवें प्रश्न की तो नवंबर 2020 में शुरू भारत की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया और किस के बीच में हुई थी? किस शहर के बीच में? केवड़िया और किस शहर के बीच में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी? तो याद रखना है अहमदाबाद, ठीक है ना। कौन सा राज्य, कौन सा शहर हो जाएगा? अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हजारीबाग जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है, ठीक है ना, हजारीबाग। इसी तरह से अगर बात करें 10वें प्रश्न की कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो ये बात याद रखनी है, सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो है दूसरा महाराष्ट्र। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो गांवों की अगर संख्या सबसे बात करें तो सबसे ज़्यादा गांवों की संख्या है बिहार में। इसी तरह से किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो ये जो 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1999, ठीक है ना। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर साइन कर लाहौर की बस यात्रा की थी। इसी तरह से 13वें प्रश्न की अगर बात करें कि अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो ये बात याद रखनी है, ये किस राज्य में किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा सही हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से 14वें प्रश्न की अगर बात करें तो भूप्रपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो कार्बन आपका भूप्रपटी में शामिल ना होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, कार्बन नहीं होता है। इसी तरह से 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो ये ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता था, NEFA नाम से, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका नाम क्या है? कैलाश श्रेणी का यमचुंगडुंग ग्लेशियर। इसी तरह से गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो यमुना की जो है गिरि जो है एक सहायक नदी है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो पिछोला झील के तट पर स्थित है उदयपुर, ठीक है, आप उदयपुर को याद रखना। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजी गई थी? तो 1987 की अगर बात करें तो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना गई थी, ये बात याद रखनी है। येरला, बरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये ध्यान रखना है, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, येरला, बरना और डिंडी। अगर बात करें जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर
कमलम रखा है, तो ये राज्य है अपना गुजरात, ठीक है ना। गुजरात ने क्या नाम रख दिया है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया है। इसी तरह से अगर बात करें 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये बात याद रखनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, ये किसका नाम कर दिया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जम्मू और कश्मीर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखो मेघालय के साथ में सीमा साझा करता है, असम के साथ में भी करता है, त्रिपुरा के साथ भी करता है। त्रिपुरा को तो बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना। कोलेरू झील, ये इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है, तो कुंचिकल जलप्रपात पाया जाता है कर्नाटक में, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसी तरह से माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है, तो ये ध्यान रखना है, जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, और ये किसके अनुसार है, माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी में गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ताप्ती नदी जो है खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी में गिरती है, ये बात भी याद रखनी है। अगर बात करें 30वें क्वेश्चन की, तो अक्टूबर 2020 में भारतीय समुद्र तटों को UNEP, UNWTO, UFEE और IUCN जैसे प्रख्यात सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 8। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे, तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो ये याद रखना है, चीन के साथ में। सिक्किम से होकर नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, तो चीन के लिए रास्ता हमारा यहाँ से जाता है नाथुला दर्रा से। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है, गुजरात। गुजरात का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़। इसी तरह से भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो ये याद रखना है, दिल्ली की सीमा लगती है हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से ना लगती है, पंजाब से ना लगती है, राजस्थान से भी ना लगती है। अगर बात करें भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है, तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी MSP की फुल फॉर्म याद रखनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 36 में अगर प्रश्न की बात करें कि हिमालय में निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है, तो अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, इसका आंसर हो जाएगा कामत, यानी कामत जो चोटी है वो हिमालय में स्थित नहीं है। ओलोंग एक प्रकार की क्या चीज़ है, ओलोंग, तो ओलोंग को याद रखना है, एक प्रकार की चाय की प्रजाति है ओलोंग, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ओलोंग क्या है, चाय की प्रजाति। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है कोलकाता, ठीक है ना, याद रखना है। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है, तो उसे बोला जाता है जलभूत। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है, तो टेरेस खेती को याद रखना है, ये पर्वतों पर की जाती है टेरेस खेती। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है, तो बनास नदी जो है वो राजस्थान राज्य से निकलती है। विपणन सीजन 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति कुंटल मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो ये है 5,275 रुपये, ये पुराना है 2020-21 का। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है, तो इसका आंसर है रावी। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाला उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है, तो ये याद रखना है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर है उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है उत्तराखंड में।
फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका याद रखना है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को एग्रोनॉमी, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? एग्रोनॉमी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखना है दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप। अलकनंदा नदी किस और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका आंसर है सतोपथ ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से और भागीरथी खरग ग्लेशियर से। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंसर है महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये याद रखना है ग्रैंड जल संधि। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान है कर्नाटक में। सियांग, तिरप और कोमिंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो ये सांग बांध जो है ये उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है? तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना। CACP का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो CACP की फुल फॉर्म हो जाएगी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो इसका आंसर है लेह, सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो ये सतलुज नदी है जिसका उद्गम स्थल क्या है? राकस झील। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो दिहांग नदी में मिल जाएगी। उस नदी प्रणाली की पहचान यानी जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो ये याद रखना है 2011 में। निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी की खान है राजस्थान में, खेतड़ी बेल्ट पाई जाती है राजस्थान में। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? असम में स्थित हैं। खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो पारंपरिक निर्वाह खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये याद रखना है महानदी की सहायक नदियां हैं ओंग और टेल। पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार बंगाल बेसिन जो 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था भारत का तेल और गैस उत्पादक बेसिन है। तो ये याद रखना है 8वां। तो ये 8वां है, ये बात याद रखनी है। निम्नलिखित में कौन सी तिलहन की एक किस्म है? तो तारामीरा। तारामीरा जो है तिलहन की एक किस्म है, ये बात भी आपको याद रखनी है। GIMP एक क्या चीज़ है? GIMP तो याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। GIMP क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है पंचगंगा। कोल्हापुर जो शहर है वो पंचगंगा नदी के किनारे है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये बात भी आपको याद रखनी है। लिंगन मंकी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है शरावती नदी पर। लिंगन मंकी बांध कौन सी नदी पर है? शरावती पर। ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक स्वायत्त निकाय है। तो ICAR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो ये याद रखना है बॉक्साइट। तो निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो ये याद रखना है नैनीताल भी मीठे पानी की झील है, लोकटक भी मीठे पानी की झील है और कोल्लेरू भी। कोल्लेरू को आपको खासतौर पर याद रखना है, समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी कोल्लेरू जो है मीठे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। नैनीताल उत्तराखंड में है और लोकटक
मणिपुर की मीठे पानी की झील है, ठीक है ना, लोकटक, जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तो पैंगोंग त्सो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी पैंगोंग त्सो झील लद्दाख में पाई जाती है, वो कैसी है, खारी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबुलू कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, मध्य अंडमान में स्थित है माउंट डायबुलू। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिल, ठीक है ना, यानी उत्तर भारत में तो खरीफ की फसल में आती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल में आता है तिल, ये बात भी आपको याद रखनी है। अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये है तलसारी, ठीक है, इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन नहीं मिला है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो ये याद रखना है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो चोटी है वो भी याद रखनी है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये याद रखना है 1972 में, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1972। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये ध्यान रखना है, पूर्वी काराकोरम में स्थित है, यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है केटू। बात करें सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमशिखा। माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये माउंट जोपनो नाम है सिक्किम में, ठीक है ना, माउंट जोपनो नाम का पर्वत किस में है? सिक्किम में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो नदी द्वीप जो है भारत में है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप, तो ये याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ये नगरी पर्वत श्रृंखला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनी कोयला क्षेत्र है, यानी बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? तो ये झरिया जो है बिटुमिनस कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा भंडार है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये बात आपको याद रखनी है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड राज्य में दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल है। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? तो ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये बात याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कांसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ये हुगली की सहायक नदियां हैं, दामोदर, कांसावती, रूपनारायण, मयूराक्षी भी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ध्यान रखना है, मंगसाधुरा दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नाथुला सिक्किम में है, और बूमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, और बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। देश का पहला लिथियम शोधन कारखाना जिससे बैटरी ग्रेड पदार्थ मिलेगा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चोलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर बना हुआ है? तो ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर है त्रिपुरा। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कौन सी है? कावेरी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये याद रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है सतलुज, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब नदियाँ राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा में है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र में है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा में, तो ये बाकी सब सही हैं। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मृदा, ठीक है ना, लाल लेटेराइट मृदा जो होती है काजू उगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है शेरछिप।
तो ये रही अपनी भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज की अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।